अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि मैं यूनिक बातें लेकर अपने चैनल पर आता रहता हूँ, हमारा ये व्लॉग चैनल है। इसके साथ साथ कभी कभी मैं इंटरेस्टिंग बातें भी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज मैं बात करूँगा कि बाज़ औक़ात आप ख्वाब देखते हैं और अक्सर जब सुबह उठते हैं तो ख्वाब भूल जाते हैं। बड़ी कोशिश करते हैं कि आपको ख्वाब याद आए, मगर वो आपको याद नहीं आ रहा होता है। आप ज़हन पे बड़ा ज़ोर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं कि ख्वाब बड़ा प्यारा था, बड़ा मज़ेदार था, लेकिन आप भूल चुके होते हैं, आपको याद नहीं होता है। लेकिन सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो ख्वाब आप देखते हैं वो आपको याद रहता है। जैसे ही आप उठते हैं तो वो ख्वाब बिल्कुल आपको हूबहू उसी तरह याद रहता है। तो ऐसा भी एक इंटरेस्टिंग वाक़या मैं शेयर करूँगा जो मेरे साथ पेश आया कि रमज़ान का महीना था। मैं सोया हुआ था, यानी कि सहरी करके दोबारा सोया जब मैं, तो अचानक मुझे ख्वाब आता है। ख्वाब में कोई बंदा मुझे अपना मोबाइल नंबर देता है। मुझे कहता है कि ये लें अपना मेरा मोबाइल नंबर। तो वो मोबाइल नंबर बोलता है तो मैं सुनता हूँ, तो वो मोबाइल नंबर मुझे याद हो जाता है। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है, वो स्टिल मोबाइल नंबर मुझे याद होता है जो ख्वाब में किसी ने मुझे दिया होता है। मैं फ़ौरी तौर पर उठता हूँ, अपनी डायरी में वो जो नंबर है नोट कर लेता हूँ। फिर कुछ दिन बाद मेरे जहन में ख्याल आता है कि ये जो नंबर मैंने डायरी में नोट किया है, ख्वाब में जो मुझे मिला था, इस पे चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कि शायद आगे से कोई बोले, पता चले किसका नंबर है। तो मैं डायल करता हूँ तो आगे से नंबर जो है वो बंद लगता है, यानी कि बंद से मुराद कि वो सिम अभी तक निकली ही नहीं है, नॉट इन यूज़ आता है। मैंने कहा ये देखो जी, ये नॉट इन यूज़ वाला नंबर मुझे किसी ने ख्वाब में दे दिया है। तो खैर कुछ दिन मैं ट्राई करता हूँ, नंबर नॉट इन यूज़ ही आता है, फिर मैं भूल जाता हूँ। 1 साल के बाद मैं दोबारा अपनी डायरी देख रहा होता हूँ, अचानक उसी नंबर पे जो मैंने डेट तारीख़ के साथ लिखा होता है वो नज़र पड़ती है। तो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि आज ट्राई करते हैं इस पे नंबर पे कॉल करने की, शायद आज कोई आगे से बोले या किसी ने सिम निकलवा ली हो। तो मैं जब कॉल करता हूँ तो वाकई बेल जाती है। तो एक बंदा गैर मैच्योर सा वो फ़ोन उठाता है, बलूचिस्तान के किसी इलाके से, पता नहीं कि कहाँ से, मुझे उस ज़िले का नाम बताया था, भूल गया हूँ मैं। तो वो उठाता है तो मैं उससे बात करता हूँ। वो इतना मैच्योर कोई बंदा मुझे नहीं लग रहा था। तो मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये नंबर मुझे कैसे मिला था और मैंने क्यों डायल किया है। तो आगे से वो उसको समझ नहीं आ रही थी, कोई रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहा था। खैर थोड़ी देर बात करके मैं जो है ना उस नंबर को बंद कर देता हूँ। फिर मैं यही सोचता हूँ कि गैर मैच्योर कोई बंदा है, इससे क्या बात करें। तो खैर मैं उसके बाद जो है ना उस नंबर को भूल ही जाता हूँ, दोबारा ट्राई नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझे कोई इंटरेस्ट उसमें नज़र नहीं आई है कि सामने से कोई बंदा जो मेरी बात को समझने वाला हो, मैं उसको बताऊँ कि ये नंबर मुझे ख्वाब में मिला है और मैं इसलिए आपसे कॉल कर रहा हूँ, शायद मुझे आपसे कोई फ़ायदा हो जाए या आपको मुझसे कोई फ़ायदा हो, इसलिए ये नंबर ख्वाब में मुझे मिला है। तो फिर मैं उस नंबर को दोबारा, डायरी में तो लिखा ही रहता है लेकिन मैं दोबारा उसको डायल नहीं करता हूँ, क्योंकि वो एक मरतबा डायल करने से मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता हूँ कि आगे से कोई रिस्पांस देने वाला कोई बंदा नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है कि सम टाइम्स आपको ख्वाब आते हैं, ख्वाब के अंदर मुख्तलिफ बाज़ औक़ात आइडियाज़ आपको आते हैं, वो आइडियाज़ आपको याद भी रह जाते हैं। वो अगर आप नोट कर लें जो ख्वाब में आपने देखे हैं, जैसा कि मैं स्टोरीज़ लिखता हूँ तो ख्वाब में बाज़ औक़ात मैं पूरा स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कोई एक प्लॉट ज़हन में आ जाता है कहानी का, वो याद भी रह जाता है। सुबह उसका आप नोट कर लें डायरी पे तो उससे एक कहानी आप लिख सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ख्वाब में कुछ जो चीज़ होती है आपको याद रह जाती है और अक्सर ख्वाब याद नहीं रहते हैं। लेकिन ये जो नंबर वाला मामला है, ये शायद कोई वजह होगी कि वो मुझे नंबर दिया गया और मुझे याद भी रहा है और अभी तक डायरी में लिखा हुआ है। उसके बाद काफ़ी अर्सा हो गया मैंने ट्राई नहीं किया है। आप भी अपना तजर्बा शेयर करें कि ख्वाब में कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, कभी किसी ने आपको ख्वाब में कोई बात कही हो, वो आपको याद रह गई हो, या इंटरेस्टिंग कोई बात, इंटरेस्टिंग ख्वाब आपका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मुझे दें इजाज़त, मैं हूं इल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMWTV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।